अभ्यास हम करेंगे चक्की आसना और चक्की चालासना को करेंगे। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और सबसे पहले आपने ऐसे आगे को झुकते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे छुइए और जितना आगे को आप झुक सकते हैं श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ जाइए। आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। कम से कम ऐसे ही आपने 15 से 20 बार करना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज करने के बाद फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे जितना पीछे जा सकती हैं जितना आगे को आप झुक सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे पेट में जमा फैट की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। दोस्तों, इसके बाद चक्की आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों के अंगूठों को आपने छूना है और ऐसे आगे को जितना झुक सकते हैं ऐसे और पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। ऐसे ही कम से कम स्टार्टिंग में 10 से 15 बार या 15 से 20 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। इसके बाद विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। के बाद हम करेंगे कंपास पोज को। बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कंपास पोज एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारा संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास भी है। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही दंडासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लें और अपने दूसरे हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास या जमीन पर ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। आप अपने दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं और ऐसे अपने पैर को अगर जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करें और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे अपने सिर को ऐसे थोड़ा सा घुमा लें और फिर नीचे। ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ से ऐसे पंजे को पकड़ते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। अपने हाथ को जमीन पर ऐसे रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही रुकें। और फिर नीचे। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार कीजिए।